हाथरस कांड को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही थी सरकार को बदनाम करने के लिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव राय जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं। राजीव राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही कि हाथरस जो कांड हुआ है उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि एक योगी मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं। एक बालिका का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया और उसकी लाश को 3 बजे भोर में पेट्रोल डालकर जला देने वाला योगी भी नहीं हो सकता और मुख्यमंत्री भी नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। जिन वादों पर ये सरकार आई उन हर वादों पर तो पीछे हुई, लेकिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसके लिए योगी जी को योगी कहने में भी अब मुझे झिझक है। राजीव जी, जो आरोपी लड़के हैं उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है उस चिट्ठी के अंदर कि जो ये पूरा मामला है इसकी निष्पक्षता से जांच हो, क्योंकि हमें फंसाया जा रहा है। और उन्होंने इस बात को भी कबूला है कि उनकी लड़की से दोस्ती थी, लेकिन उनके परिवार को ऐतराज था। देखिए, मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक हाथरस की बात नहीं है, बलिया में आज से 3-3.5 महीना पहले एक महिला पीसीएस अधिकारी की हत्या हो जाती है और उसमें आरोपी भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो वहां के नगर पालिका का चेयरमैन है। माँ बाप भाई परिवार लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं। योगी जी जब बलिया में गए तो उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया। अभी आज तक पुलिस ने आज जिस समय 8 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 महीने बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल आरोपियों ने लगाया है, पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। सिर्फ एक हाथरस की बात क्यों कर रहे हैं? मैं जजमेंट और राजनीति नहीं कर रहा हूँ, जजमेंट पास नहीं करना। जिस तरह से वहां के पुलिस और प्रशासन ने हैंडल किया वो तो सवालों के घेरे में है। कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है कि एक लाश को रात को क्यों 3 बजे पेट्रोल लगाकर जला दिया जाए? क्या जस्टिफिकेशन इसका हो सकता है? क्यों नहीं एफआईआर लिया गया? तमाम बातें किया जा रहा है, मरने के बाद उस लड़की का चरित्र हनन किया जा रहा है, ये निंदनीय है। जांच हो, मैं भी चाहता हूं कि दोषी सामने आए, लेकिन उस हाथरस के बाद भी लगभग 10 से ज्यादा बलात्कार हो चुके। ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए कल उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि बाहर से फंडिंग आई है। केंद्र में तुम्हारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, सारी एजेंसियां तुम्हारी है। अगर बाहर से फिर भी फंडिंग आ जाता है तो सबसे पहले गृह मंत्री और वित्त मंत्री का इस्तीफा मांगो। सबसे पहले उस विभाग के मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। आप हर बात में साजिश कर देते हैं। और एक ऐसी सरकार जो अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए, अपनी नकालियत को छुपाने के लिए हर बात में साजिश कह देती है, तो ऐसी सरकार तो मुख्यमंत्री का बनना ही एक साजिश था। योगी जी कैसे मुख्यमंत्री बने सबको पता है। ब्लैकमेल और साजिश करके मुख्यमंत्री बने हैं और वही उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वो कर रहे हैं। आपने एक बड़ा सवाल उठाया कि जो प्रशासन था वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। अपनी जो उन्होंने कार्य किया, मीडिया को बैन कर दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया। नेता लोग मिलने जा रहे थे, उन्हें रोक दिया। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, NH-24 पे उन्हें रोक दिया गया, DND पे उन्हें रोक दिया गया। अचानक डैमेज कंट्रोल के लिए मीडिया की भी एंट्री हुई, नेताओं की भी एंट्री अचानक। क्या डैमेज कंट्रोल कर रहा था प्रशासन? जब तक उनको एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुका था। ये वही पार्टी है ना, आप याद करिए तरुण जी, ये वही पार्टी है ना जब बदायूं का फर्जी कांड हुआ था तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री आवास को चूड़ियों के साथ घेर लिया गया था। तब ये इनकी सहनशीलता कहाँ गई थी? तब ये इनके संस्कार कहाँ गए थे? स्मृति ईरानी जी मेरी बहन है, दिखाई नहीं दे रही है, तब ये कहाँ गए थे? अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए अत्याचार पर अत्याचार ये करते गए और जब पानी सर से ऊपर हो गया, इनको लगा कि अब बगावत होने की स्थिति में आ गई है, तो इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, न सवाल सिर्फ एक हत्या का, एक बलात्कार का, एक अपराध का, एक जगह का नहीं है। इस तरह तो प्रदेश नहीं चलेगा, इस तरह तो लोकतंत्र नहीं चलता है, इस तरह तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चलती है। आप गुनाहगार हो, आप इस बात को स्वीकार करो कि आप अक्षम हो, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले आपके जहन में हिंदू मुसलमान नफरत, दंगा फसाद, झगड़ा ही था। आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके व्यक्तित्व में कहीं विकास, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक अच्छे समीकरण, शांति कहीं नहीं था। स्मृति ईरानी जी की आपने बात की, वो इलाहाबाद में दिखी थी सर?
इलाहाबाद में दिखी थी, दिखने को रोज दिखती हैं। मैं स्मृति ईरानी जी से फिर आपके माध्यम से मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसको पिन किया हूं, बहन आप जिंदा हो सिर्फ जिस्म से या जमीर से भी। मैं तो उसी स्मृति ईरानी को चाहता हूं जो सड़कों पर निकल पड़ती थी हर महिला के खिलाफ होते अत्याचार पर। वो मेरी बहन खो गई है, देश को उस स्मृति ईरानी का इंतजार है। स्मृति जी आइए सड़कों पर, आपकी जो छवि थी उसी छवि के साथ आपके को सम्मान है। आप कुर्सी के लिए, आप सत्ता के लिए, आप पद के लिए अपने जो पहचान है उसको बेच दिया आपने, उसके साथ समझौता कर लिया। ये बहुत दुख की बात है। राजीव जी, इससे पहले आप भी सरकार में थे, आपको भी एक्सपीरियंस है। अभी जो केस की जांच है इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुद संज्ञान लिया है, सीबीआई भी है, एसआईटी भी है, क्या लग रहा है कि अब सही दिशा में जांच जारी है? देखिए, जहां तक कोर्ट अगर मॉनिटरिंग करती है, कोर्ट अगर इसको गंभीरता से लेती है तब तो हमें कुछ उम्मीद है, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं होता है। कल एक रिटायर्ड सीओ ने एक एसएचओ के खिलाफ अपनी जान बचाने की गुहार लगाई और जांच उसी को दे दिया गया। ये पहली सरकार है कि जिनसे शिकायत हो उन्हीं से जांच कराती है। कातिल भी तुम ही हो, गवाह भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। तो इस तरह तो इस एसआईटी में कौन लोग हैं? एसआईटी में वही पुलिस वाले हैं ना। और बड़ी विडंबना देखिए, जो एसपी, जो पुलिस के अधिकारी डीएम के निर्देश पर कार्रवाई किए उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन कौन सी ऐसी कमजोरी योगी जी आपकी उस डीएम के पास है, कौन सा आपका राज उस डीएम के पास छुपा है कि आपकी ताकत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है कि उस डीएम के खिलाफ आप कुछ बोल दे या कार्रवाई कर दे। ये इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि योगी जी की कौन सी कमजोर नस या कमजोरी उस डीएम के पास है जिससे जो सबको दिख रहा है उनको नहीं दिख रहा है। नहीं, सीबीआई भी तो जांच करी है, सीबीआई पे तो भरोसा होगा। सीबीआई को तो माननीय न्यायालय ने पिजड़े का तोता कहा था। सीबीआई की क्या बात करें, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर सबको भरोसा रखना चाहिए और न्यायपालिका के दिशा निर्देश में, न्यायपालिका के मॉनिटरिंग में जांच होती है तो जो भी फैसला है सबको स्वीकार करना चाहिए, उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपने डीएम का जिक्र किया, हमने भी लगातार बीजेपी के लोगों से सवाल पूछे डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं। वो कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद आने दीजिए रिपोर्ट, उसमें जो भी दोषी होगा, ये सरकार की तरफ से भी कहा गया है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मंद बुद्धि वाले झूठे भरे भी धोखेबाज ड्रामेबाज सरकार में बैठे हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि हमारे जो संविधान में है, पुलिस जो जिले स्तर पर है, मजिस्ट्रेट के आदेश से ही कोई ऐसी कार्रवाई करती है। तो जिस मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया उसको जांच करना है। इसका मतलब, कहने का मतलब डीएम सीएम के बेकाबू था, या पुलिस बेकाबू थी। या तो आप कहिए कि पुलिस ने बिना डीएम के निर्देश के या बिना डीएम की इजाजत के कार्रवाई करी। अगर डीएम का आदेश से करे तो उसमें जांच का सवाल कहां पैदा होता है? आप मेरे कहने पर थप्पड़ मार दो किसी को तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए, और ये साबित है कि मेरा बिना कहे आप किसी को थप्पड़ नहीं मारते हैं तो मेरे ऊपर जांच हो कि मैंने कहा कि नहीं कहा। ये धोखेबाजों की सरकार है। एक आखिरी सवाल बोला था, लेकिन एक जाते जाते आपसे चीज पूछूंगा, बस छोटा से संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। जो आरोपी लड़कों ने चिट्ठी लिखी है उस पर क्या कहना है आपका? मैं तो अभी बोल रहा हूं कि जो भी सच हो देश के सामने आना चाहिए। और फिर आपको आखिरी बार कह रहा हूं कि इसको सिर्फ हाथरस में लपेट कर मत रह जाइए। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, समाज के हर संस्थान से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश में रोज रोज हमारी बेटियों बहनों की चित्कारें सुनाई देती है, उस पर गौर करें। एक हाथरस की बात नहीं है, यहाँ तो हर जगह हाथरस दिख रहा है, हर जिले में हाथरस दिख रहा है। हाथरस में नया हाथरस हो गया। तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर बड़े पैमाने पर इसको देखना पड़ेगा। अगर एक हाथरस में आप उलझ कर आ गए तो बाकी अपनी बेटी और बहनों के साथ अन्याय करेंगे, जिनकी भी मौत इसी तरह बलात्कार के साथ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव राय जी, आपने अपना कीमती समय पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को दिया और आपने खुलकर विचार रखे और कहा कि जो भी जांच में दोषी पाया जाए और जो भी कुछ इस मामले को लेकर है उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही साथ देश के सामने सच आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।